नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दी पैम्फलेट पर। ये हमारी इलेक्शन रिजल्ट डे कवरेज है और जैसा कि शुरुआती रुझान में अब दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के आंकड़े के अपने आप को बहुमत के आंकड़े के पार कर लिया है। ऐसे में 15 वर्षों बाद पहली दफा यहाँ पे सत्ता परिवर्तित होती हुई नजर आ रही है। तृणमूल का किला जो है वो ढहता हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो रुझान है वो जल्द नतीजों में तब्दील होंगे और मेरे साथ मेरे दो खास मेहमान जो इस पूरे ट्रिप में हमारे साथ थे। आज के लिए मेहमान वैसे हमारे साथी प्रत्युष सिंह जी और आकाश द्विवेदी जी। सामने देखिए नवानो जो आपको नजर आ रहा होगा, जहां से पश्चिम बंगाल की सरकार चलती है, यहाँ जो आपको सफ़ेद और नीला रंग दिख रहा है वो शायद रंग बदलने वाला है। कुछ दिनों में इस बिल्डिंग का या तो कलर चेंज होगा या तो ये बिल्डिंग ही कहीं और शिफ्ट कर दी जाएगी। मसलन ये बिल्डिंग तो यहीं रहेगी लेकिन सरकार कहीं और से चलेगी। ये जो रिजल्ट आए हैं, मतलब टीएमसी, हम जब 4 फरवरी को आए थे तो कोई भी ये बात कहने को तैयार नहीं था कि बीजेपी सरकार बना भी सकती है। हम लोगों का इनिशियल आकलन जो हमने ऑफिस में भी दिया, आपस में भी चर्चा करते थे कि बीजेपी या तो 77 से नीचे या तो 150 के पार। वो अब 150 के पार वाला जो हमने पिछले 3 महीनों में नोटिस भी किया है कि कैसे कैसे मोमेंटम चेंज हुआ है इलेक्शन का। ये कितनी बड़ी जीत है बीजेपी के लिए, कितनी बड़ी जीत है। ये जीत ही नहीं है, ये बीजेपी की जीत तो है ही। साथ में आप देखें तो इस बार जो ये रिजल्ट आ रहा है, जो हम अभी देख रहे हैं, उसमें ये समझ में आ रहा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा ये एक तरह से जनता का आंदोलन बन गया है। क्योंकि जिस जिस पॉकेट से, जिस जिस सीट से लग रहा था कि नहीं बीजेपी तो यहाँ नहीं जीतेगी, वहां भी देख रहे हैं कि बीजेपी बढ़त में है। इसका मतलब जो लोग आज तक दब के थे, छुप कर थे, खुलकर बोल नहीं पाते थे, उन सभी लोगों ने चुपचाप जाके मतदान किया है, भाजपा के पक्ष में मतदान किया है। ये जो बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज था, ये कहाँ गया था ये समझ में आ रहा है। ये जो महिलाओं का वोट, युवाओं का वोट, ये जो मिस्ट्री वोट से कहाँ जा रहे थे, ये सब कुछ समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये कि जो जीत है ये बड़ी ही नहीं है, ये मेगा जीत है, ये सुपरस्टार जीत है, ये ब्लॉकबस्टर जीत है। क्योंकि बीजेपी को कहा गया था कि बीजेपी का पश्चिम बंगाल में कोई आधार ही नहीं है। 77 सीट बीजेपी बाई फ्लूक जीत गई 2021 में। इसका बीजेपी खत्म होने वाली है, बीजेपी शेष है। 24 में बीजेपी को सिर्फ यहाँ 12 सीट ही मिले। जंगल महल में टीएमसी की वापसी हो गई। कहा गया कि मिदनापुर में टीएमसी बैक कर रही। कहा गया कि ग्रेटर कलकत्ता और साउथ रूरल बंगाल से तो बीजेपी साफ है। उत्तर बंगाल में एंटी एसआईआर सेंटीमेंट बिल्डअप पूरा है। सारे आकलन को, सारी चीजों को ध्वस्त करके प्रचंड जीत की ओर जो भाजपा बढ़ रही है, तो उससे ये समझ में आ रहा है कि जनता ने इस बार जो है कमर कस ली थी कि परिवर्तन लाना है और परिवर्तन भाजपा ही ला सकती है। ये अंदर अंदर जो हम देखते थे ना, अंडर करंट की लोग बोल रहे हैं लेकिन कैमरा बंद होने के बाद ज्यादा बोल रहे हैं, खोलने पर कम बोल रहे हैं। और टीएमसी के लोग बोल रहे हैं, बीजेपी के लोग चुपचाप बोल रहे हैं कि ज्यादा बदलेंगे बदलेंगे बदलेंगे। सब लोग सच बोल रहे थे, जनता सच बोल रही थी। चलिए, एक जो बहुत बड़ी चीज थी जिसके बारे में, चूंकि 12-12,500 किलोमीटर बंगाल में घूमने के बाद हमने बहुत सारी तस्वीरें बंगाल की देखी है, जिसमें से पहली तस्वीर मैं आपको बताना चाहता हूं। ये पूरा चुनाव 2021 के चुनाव के तर्ज पर नहीं लड़ा गया है। इस चुनाव में टीएमसी को उसी की भाषा में बीजेपी ने जवाब दिया है। बीजेपी को पता था कि यह चुनाव बंगाली अस्मिता का बनाया जाएगा। तो ब्रिगेड में जो पहली रैली हुई है प्राइम मिनिस्टर की, उसका बैकड्रॉप याद कीजिए। वो बैकड्रॉप था दक्षिणेश्वरी काली माता मंदिर का। इसने स्पष्ट रूप से बता दिया कि बंगाल को भारतीय जनता पार्टी उसी पिच पर लगेगी जिस पिच पर टीएमसी उससे लड़ाई करना चाहती है और उसी पिच पर उसे हराएगी भी। हमारे एक मित्र हैं, साथी हैं, आकाश द्विवेदी जी, वो बड़ी प्यारी बात करते हैं। कैसा लड़ा चुनाव बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने, और ये जो तमाम सेफोलॉजिस्ट बड़ी बड़ी बातें कहते हैं उस पर क्या कहोगे? देखो, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जितने भी सेफोलॉजिस्ट हैं बड़े बड़े, इस देश का चुनाव सिर्फ एक व्यक्ति पे शुरू होता है और व्यक्ति पे खत्म। वो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। पूरा विपक्ष ने, यहाँ तक कि जो इस प्रदेश के नहीं, उन सब ने एक मुद्दा बनाया, मार्च 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 मार्च। पूरे बंगाल में चला मार्च मार्च मार्च। एक व्यक्ति आता है, मात्र 30 सेकंड में एक वीडियो वायरल होती है, एक रील वायरल होती है झालमुड़ी की, पूरा नैरेटिव टूट जाता है। सही बात। तो जितने भी सेफोलॉजिस्ट हैं उन सबकी बातें हो सकता है ठीक हो, लेकिन इस व्यक्ति, मतलब इस पूरे चुनाव का क्रेडिट और अन्य राज्य का क्रेडिट भी सिर्फ एक व्यक्ति पे जाता है, क्योंकि उस पूरे देश को उस पर विश्वास है। वो है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। टीएमसी जो है वो नरेंद्र मोदी को मांछ खिलाना चाहती थी। जी। और इधर बीजेपी ने बताया कि मांछ तक जाना क्यों है, हम तो झालमुड़ी पे ही जंग जीत लेंगे। कुल मिला के ये बात है। आप हमारे साथ बने रहिए, हम पल पल की अपडेट्स आप तक लाते रहेंगे। फिलहाल ये रुझान है,
ये नतीजों में तब्दील होने अभी बाकी हैं, लेकिन रुझानों में भी बीजेपी की बढ़त, बीजेपी का बहुमत के पास होना ये स्पष्ट दिखा रहा है कि बंगाल में अपना मन बदल लिया है। जो नारा था कि पलटनो दरकार चाहिए बीजेपी सरकार, वो इस जमीन पर फलता फूलता हुआ नजर आ रहा है।